वेलकम बैक नाज़रीन। बात कर लेते हैं गैर कानूनी शादी हॉल्स के हवाले से जिनको मिसमार किया जा रहा है और ये इस वक्त कार्रवाई शुरू कर दी गई है कोरंगी के अंदर। ये कुछ हमारे पास डिटेल्स मौजूद हैं। 45 दीगर जो शादी हॉल्स हैं इनके हवाले से सामने आई हैं बातें। डिपार्टमेंट्स जो हैं वो इस वक्त एक्टिव हो चुके हैं। केडीए हुकाम ने भी ये कह दिया है कि ये जो शादी हॉल्स हैं रिफाई और रिहायशी प्लॉटों पर तामीर हैं, तो इसको आज डिस्कस करना ज़रूरी हो चुका है क्योंकि पहले भी अहकामात आ चुके हैं। सुप्रीम कोर्ट के भी अहकामात थे कि जो रिफाई प्लॉट्स के ऊपर बने हुए शादी हॉल्स या रिहायशी प्लॉट्स के ऊपर बने हुए हैं उन सबको मिसमार किया जाए। एक कैंपेन हमने देखी कि चलती रही कराची के अंदर, जिसको प्रोग्राम का भी हिस्सा बनाया गया। जो शादी हॉल्स एसोसिएशन है उनका भी मौक़िफ़ आपके सामने ला के रखा। आज इसी पर बात करते हैं। ब्यूरो चीफ डिस्ट्रिक्ट कोरंगी असद जैदी हमारे साथ ऑन कॉल मौजूद हैं। असद, बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए प्रोग्राम को। जानना ये चाहूंगा ये जो कोरंगी के अंदर गैर कानूनी तामीर जो शादी हॉल्स हैं इनको मिसमार करने की कहानी कहां तक पहुंची है? जी अस्सलाम वालेकुम। बिलाल, ये जो गैर कानूनी शादी हॉल्स की हम बात करते चले आए और ये कोई 45 के करीब वो शादी हॉल्स थे जिनको तोड़ने के लिए एचबीसीए की टीम और दीगर इदारे भी आए और फिर उसके बाद हमने देखा कि उस पे आला अदलिया की तरफ से स्टे दे दिया गया और उनकी बात भी सुनी गई। जो शादी हॉल मालिकान थे उनका भी मौक़िफ़ सुना गया अदलिया में। अभी तो इस पे स्टे का एक मामला चल रहा है कि अभी तक इस पे स्टे बरकरार है, लेकिन हमारे जराये के मुताबिक जो है शादी हॉल एसोसिएशन हाई कोर्ट के बाद अब जो है वो जा चुकी है सुप्रीम कोर्ट में, अच्छा। ताकि जो है वो किसी भी तरह की जो इंक्रोचमेंट को रिमूव करने का अमल है उसको रोका जा सके। जी नहीं तो अभी अभी मामला क्या देखने में आ रहा है? जब सुप्रीम कोर्ट जा चुके हैं तो सुप्रीम कोर्ट के ये अहकामात है ना कि रिहायशी प्लॉट्स के ऊपर कोई शादी हॉल नहीं होगा या रिफाई प्लॉट्स के ऊपर नहीं होगा, तो ये एक्चुअल जगह किसकी है? देखिए, ये तो जितने भी जिसके ऊपर एक्शन लेने का कहा गया सुप्रीम कोर्ट की जानिब से वो तमाम रिहायशी प्लॉट्स हैं। ठीक है। आपको सुनकर ये हैरत होगी कि हमने अभी पिछले दिनों भी जो प्रोग्राम किया सोसाइटी के हवाले से, एक सोसाइटी के हवाले से, वहां पर जनरल सेक्रेटरी साहब बैठकर किसी को भी एनओसी इशू कर देते हैं कि वो रेजिडेंशियल पर कमर्शियल का काम कर ले। तो जो चेक एंड बैलेंस रखने वाले इदारे थे, जब उन्होंने चेक एंड बैलेंस नहीं रखा तो फिर हमने ये देखा कि फिर ये जितनी भी तामीरात हैं ये कर दी गई। अब भी ये सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर्स के ऊपर रिहायशी इलाकों को कमर्शियल में तब्दील किए जाने के बाद ये ऑर्डर दिया गया कि इनको रिमूव कर दी जाए, इंक्रोचमेंट रिमूव की जाए। ठीक है। लेकिन अभी हाई कोर्ट की तरफ से एक स्टे आया था क्योंकि जो शादी वाले के मालकान थे उनका कहना ये था कि हमने एसबीसीए को इसकी मद में कोई अदायगी की है, यानी कि चालान पे किए हैं। लेकिन एसबीसीए का ये कहना था कि हमें किसी तरह की कोई अदायगी नहीं की गई, ये तमाम रेजिडेंशियल प्लॉट्स हैं और इसमें जितनी कंस्ट्रक्शन हुई है वो इलीगल है। नहीं, जी अगर रेजिडेंशियल प्लॉट्स हैं तो ये जो शादी हॉल एसोसिएशंस हैं ये कैसे ओन करते हैं फिर इनको? देखिए बिलाल, जो पिछले कुछ अरसे में जिस तरह हम अक्सर कहते हैं कि जो इदारे हैं, अगर इदारे अपना काम बर वक्त कर ले तो फिर हमें इस तरह की चीजें देखने सुनने को ना मिले। लेकिन एक अलमिया सबसे बड़ा यह है कि इदारे तब जागते हैं जब तमाम पानी सर से ऊपर गुजर चुका होता है। जब ये कंस्ट्रक्शन हो रही होती है तो कोई इदारा नहीं पूछता, जिसकी जिम्मेदारी है वो इदारे उस वक्त आंखें मूंद लेते हैं और उसके बाद ये कहा जाता है कि जी हाँ इस पे हम देख रहे हैं और इस पे नोटिस लेंगे। लेकिन जब नोटिस लिया जाता है तो उस वक्त तक बहुत देर हो चुकी होती है। अब तो लोगों का कहना यह है कि 10-10, 12-12, 14-14 करोड़ रुपए की लागत से तामीर किए गए ये शादी हॉल अगर ये मिसमार किए जाते हैं तो जहां बहुत से घरानों का जो है रोजी रोजगार मुतासिर होगा, वहां पर इतनी बड़ी अमाउंट के साथ अगर या इतनी बड़ी रकम मुख्तस करके और कोई काम किया गया है तो उनके साथ भी ज्यादती है। जो कारोबारी हजरात इस वक्त इस कारोबार से मुंसलिक है। अच्छा, अभी अभी स्टे है इन जो शादी हॉल्स के ऊपर, क्योंकि आप बता रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट जा चुके हैं, तो अभी एसबीसीए हुकाम का या दीगर डिपार्टमेंट्स का क्या इसके ऊपर मौक़िफ़ है? देखिए, एसबीसी हुकाम का कहना यह है कि क्योंकि ये इलीगल कंस्ट्रक्शन है, ये रेजिडेंशियल प्लॉट्स हैं, या तो इसको कन्वर्ट कर दिया जाए रेजिडेंशियल प्लॉट्स में, वापस इसको रेजिडेंशियल के लिए यूज करना चाहते हैं तो वो यूज करें। लेकिन अगर इसमें कोई भी कमर्शियल एक्टिविटी होगी तो उसको रोका जाएगा और उसको रोकने के लिए अगर उनको इन्हें मस्मार भी करना पड़ा तो बिल्कुल वो मस्मार करेंगे। इसके बारे में बड़ा हमने अभी देखा कि पिछले दिनों जितना भी हाई कोर्ट के अंदर एक सेशन चला उसमें दोनों तरफ से जो है वुकला की एक बड़ी तादाद और पेश हुई और उन्होंने अपना अपना मौक़िफ़ भी बयान किया। और अभी भी एसबीसीए का कहना यह है कि अगर सुप्रीम कोर्ट में इनको स्टे नहीं मिला तो जो डेट हाई कोर्ट से स्टे खत्म होने की मिलती है उसके बाद जो है हम इसके ऊपर कार्रवाई जरूर करेंगे। लेकिन बिलाल देखिए, जहां हम एसबीसीए की या दूसरे इदारों की बात कर रहे हैं,
अभी हमारे मुशाहिदे में ये भी आता है कि कोई भी आप रेजिडेंशियल एरिया ले लें, उसके बाहर जो आप सर्विस रोड कह लें कि रोड रिजर्वेशन कह लें, उसके ऊपर भी एक बहुत बड़ी तामीरात कर दी जाती है। जिस तरह बैल्कनी बना दी जाती है, या फैक्ट्रियों की तरफ से अक्सर देखा गया है कि वो सर्विस रोड के ऊपर अपनी फैक्ट्री का जो सिक्योरिटी गार्ड रूम है वो बना देते हैं या पार्किंग बना देते हैं। देखिए, जहां एसबीसीए की गफलत हमें दिखाई दी पिछले कुछ सालों में, उसी तरह केएमसी और डीएमसी हमें अपनी जिम्मेदारियां पूरी करते हुए इस वक्त भी दिखाई नहीं देते। नहीं तो अभी इस वक्त डिपार्टमेंट्स की कारकर्दगी का डिस्ट्रिक्ट कोरंगी के अंदर क्या हाल है, अगर केडीए की बात की जाए, केएमसी डीएमसी की बात की जाए, मजमूई तौर पर इन डिपार्टमेंट्स की? हम पिछले कुछ अरसे में तो केडीए को एक्टिव नहीं देखते। जो एक अभी एक केडीए की रिट जिसको कहते हैं, कि अगर रिट को देखा जाए तो हम बार अपने प्रोग्राम्स में दिखा चुके हैं कि अल्लाह वाले टाउन में अगर एक बिल्डिंग गिरती है चाइना कटिंग के ऊपर, तो उसके बाद सबक हासिल नहीं किया जाता। केडीए की तरफ से आज भी कोई किसी इंक्रोचर को नहीं रोका जा रहा। चाइना कटिंग पे काम जारी है, और प्लॉटों पे कब्जों का मामला हो, चाइना कटिंग का मामला हो, पार्क्स का मामला हो, केडीए तो हमें खामोश तमाशाई जैसा दिखाई देता है। उसके बरक्स केएमसी की जिम्मेदारी है कि जहां से केडीए की लैंड खत्म होती है और उसके बाद अगर कोई 1 इंच भी इंक्रोचमेंट करता है तो वो केएमसी की जिम्मेदारी होती है। केएमसी का इंक्रोचमेंट का जो अमला है वो फौरन से पहुंचता है और उनको बराबर कराता है कि नहीं, ये आपकी नहीं, दूसरे की ज्यूरिडिक्शन है। तो केएमसी भी बिल्कुल उसी तरह मुजरिमाना गफलत का मुर्तकिब ठहर चुका है इस वक्त, कि कोरंगी के अंदर हमें ना केएमसी काम करता दिखाई देता है, ना हमें केडीए का इंक्रोचमेंट को रोकते हुए दिखाई देता है। जिसका दिल चाहे जैसे तामीरात कर लें, हमारा नुमाइंदा आता है और वो दिखाकर चला जाता है। जी बिल्कुल। अच्छा, सोसाइटीज के ऊपर भी हमने बड़ा प्रोग्राम किया था, इसमें भी डिपार्टमेंट्स की गफलत दिखाई दी थी। अब सोसाइटीज के क्या हाल है? प्रोग्राम के बाद डिपार्टमेंट्स के कानों पर जूं रेंगी है क्या अब तक? सर, कुछ अरसा, कुछ देर की खामोशी है, फिर तूफान आएगा, वही वाली बात हो जाती है। कुछ अरसा आप और मैं दिखाते रहे तो कुछ अरसा काम रुक गया, लेकिन फिर से वही तमाम तामीरात का सिलसिला उसी तरीके से जारी है। आवाज उठाते रहेंगे जब तक ये सारी चीजें हो रही है, हम फिर उसी तरह दिखाते रहेंगे। शायद हुकाम बाला को कुछ ख्याल आ जाए, शायद अगर हो सकता है कि अगर कोई इदारे नहीं देख रहे तो फिर एडमिनिस्ट्रेटर कोरंगी, डिप्टी कमिश्नर कोरंगी भी वही है, एडमिनिस्ट्रेटर भी शायद वो कोई ले ले नोटिस इनका। क्योंकि अभी आपने शायद देखा होगा कि हमने 2 दिन पहले खबर चलाई कि एडीसी 1 साहब की तरफ से, अरशद वारी साहब की तरफ से एक लेटर दिया गया सितंबर में। कयूमाबाद का इलाका है सेक्टर ए, वहां पर एक बिल्डिंग टेढ़ी हो गई है, 7 मंजिला बिल्डिंग टेढ़ी हो जाती है। एक लेटर हाई रिस्क का निकाल दिया जाता है और एसबीसीए से कहा जाता है कि आप इस पे कार्रवाई करें। बैर कैफ जनवरी के अंदर उस पर कार्रवाई होनी होती है, उसको तोड़ने के लिए ऑर्डर्स आ जाते हैं, उसकी पूरी इंस्पेक्शन रिपोर्ट्स आ जाती हैं, लेकिन टिल डेट वो अपनी जगह पर वैसे ही कायम है। तो इसका मतलब ये है कि हम फिर इंतजार कर रहे हैं अल्लाह वाले टाउन जैसा कोई हादसा हो जाए, गोली मार जैसा कोई हादसा हो जाए, या अल्लाह ना करे लियाकताबाद जैसा कोई हादसा हो जाए, तो फिर आकर हम अफसोस भी करेंगे और ये भी कहेंगे कि अगर बर वक्त इसको तोड़ दिया जाता तो कोई इंसानी जान जाया ना होती। जी। ठीक है, बहुत शुक्रिया। असद जैदी हमारे साथ मौजूद थे, डिस्ट्रिक्ट ब्यूरो चीफ। शादी हॉल एसोसिएशन के हवाले से इनका क्या मौकफ है गैर कानूनी शादी हॉल्स का? जो 45 के करीब ये फिगर सामने आ रहा है कोरंगी के अंदर कि इनको मिसमार किया जाना है, इदारे एक्टिव हो चुके हैं। इस वक्त हमारे साथ ऑन कॉल मौजूद है सदर शादी हॉल एसोसिएशन कराची, राना रईस साहब। राना साहब, बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। जानना ये चाहूंगा कि अभी हम बात कर रहे थे अपने ब्यूरो चीफ डिस्ट्रिक्ट कोरंगी से, तो वो ये कहते नजर आए कि ये गैर कानूनी शादी हॉल्स जो ये बना दिए जाते हैं रिहायशी प्लॉट्स के ऊपर, रिफाई प्लॉट्स के ऊपर, सुप्रीम कोर्ट के वाज़ेह अहकामात हैं कि इनको मिसमार किया जाए, इलीगल हैं ये। आप क्या समझते हैं इन शादी हॉल्स को, क्या ये एसोसिएशन ओन करती है? अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले देखें, 2017 में एसबीसीए की तरफ से एक पॉलिसी अनाउंस हुई थी जो पब्लिश हुई थी बाकायदा अखबार में और गजेटेड थी, और आज भी मास्टर प्लान की बुक का हिस्सा है बायलॉस का। देखिए, 2017 से पहले भी शादीहाल थे, लेकिन जो कराची की केडीए की स्कीम के अंदर उसको कैटेगराइज नहीं किया गया था। 2017 में उसको किया। उसके अंदर पॉलिसी के अंदर 3 चीजें थी। एक एम्यूनिटी, उसमें वाजे लिखा हुआ था कि एम्यूनिटी शादीहाल लोगों की फलाह बहबूद के लिए हम भी ओन करते हैं, हम भी उस पॉलिसी का हिस्सा थे, मैं उसका मेंबर था, मैंने भी साइन किया था, हम ओन करते हैं। एम्यूनिटी प्लाट पे शादीहाल नहीं बनना चाहिए, और उसके अंदर लिखा हुआ था एम्यूनिटी प्लाट के ऊपर शादीहाल नहीं बन सकते। एग्जिस्टिंग शादीहाल जो मौजूदा उस वक्त थे उनके लिए एक प्रोविजन दिया था जो डिक्लेयर और नॉन डिक्लेयर रोड पे है, उसके साथ वक्ता वक्तन फीस ली गई,
उनको कन्वर्ट किया गया और कुछ केसेस पेंडिंग के अंदर थे। 2019 के अंदर सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जो है वो पाबंदी लगा दी गई, वो केस आज भी पेंडिंग के अंदर है। तीसरी फ्यूचर पॉलिसी थी। फ्यूचर पॉलिसी में था मिनिमम 2000 यार्ड्स के ऊपर प्लॉट हो कमर्शियल, मिनिमम 150 फीट रोड के ऊपर जो है वो अलाउड होगा। देखें आज भी कोरंगी के अंदर 7 से 8 शादी हाल अंडर कंस्ट्रक्शन है। किन जगहों पे है आपको भी पता है, मुझे भी पता है, वहां ये हाथ नहीं डालते। पूरे कराची में जगह जगह इलीगल कंस्ट्रक्शन चल रही है। हमने खुद सूबाई वजीर सैयद मुराद अली शाह, नासिर हुसैन शाह साहब के पास जाके हमने हाईलाइट किया ये शादी हाल इस रोड के ऊपर बन रहा है, इलीगल एक्टिविटी हो रही है, उन्होंने इसके ऊपर कार्रवाई कराई। देखें हमारा जो फर्ज है हम पूरा कर रहे हैं, लेकिन ये जो फ्यूचर पॉलिसी की आड़ में एग्जिस्टिंग शादियालों को तोड़ा जा रहा है, उनको हरास किया जा रहा है, ये गलत है। अच्छा, ये जो 45 का फिगर है शादी हॉल्स का, इसके बारे में क्या आपकी राय है, आपकी एसोसिएशन की? ये किसी रिहायशी प्लॉट पे बने, रिफाई प्लॉट्स पे बने, या ये लीगल हैं, कमर्शियल प्लॉट्स पर हैं? देखिए मेरे पास वो लिस्ट नहीं आई है। मैंने भी मीडिया में देखा है कि 45 शादियालों को तोड़ने का इन्होंने कोई लिस्ट निकाली और एक लेटर निकाला है। मैंने वो लेटर आपको भी भेजा है, केडीए का लेटर निकला है, उसके अंदर लिखते हैं कि इम्यूनिटी और इंक्रोचमेंट प्लाट के ऊपर कार्रवाई हो रही है, उसमें शादियालों का नाम नहीं है। लेकिन आप मुझे ये बताएं, जो मेरी रिपोर्ट है, हमारे कोरंगी के अंदर जो हमारे मेंबर्स हैं वो अपनी जर खरीद जगह के ऊपर बैठे हैं, जिसको इन्होंने जेड फॉर्म देके कन्वर्जिंग कराई हुई है। बहुत सारे लोगों ने कन्वर्जिंग कराई हुई है, बहुत सारे पाइपलाइन में थे। जब 2017 में पॉलिसी बनी और 2019 के अंदर तमाम कमर्शियल एक्टिविटीज के ऊपर पाबंदी लग गई है, तो जब तक हमने बात की थी इसको भी पेंडिंग में रखा जाए। जो पेंडिंग केसेस रह गए, जो पाइपलाइन में थे, जिन्होंने फीसें भरी नहीं है, उनको एनओसी नहीं मिल पाई है। ठीक है, जो मौजूदा वक्त की जो हमारे मिनिस्टर वजीर बल्दियात, उन्होंने इस चीज को एक्सेप्ट किया। उन्होंने कहा उसको हम पाइपलाइन पे रखते, उसको अंडर अच्छा, यहाँ के शादी हॉल जो मालिकान हैं वो भी ये कह रहे हैं कि हमारे पास चालान मौजूद हैं, हम इदारों को चालान पे करते रहे हैं, फिर ये इदारे क्यों एक्टिव हैं इधर? मैं वही आपसे वही बात दोहराऊंगा। उस लेटर में वाजे लिखा हुआ है इम्यूनिटी और इंक्रोचमेंट, और हमारे वहां पे किसी भी मेंबर ने इंक्रोचमेंट और इम्यूनिटी के ऊपर शादियाल नहीं बनाया। और जो इम्यूनिटी के ऊपर, इंक्रोचमेंट के ऊपर, चाइना कटिंग और पार्क्स के ऊपर कार्रवाई की, ये वो 2 साल पहले उसको कर चुके हैं, उसके ऊपर कंप्लाइंस करके कोर्ट में उसकी रिपोर्ट भी दे चुके हैं। ये अब हमारे तमाम मेंबर जो एग्जिस्टिंग है, वो फ्यूचर पॉलिसी के नाम पे उनको हरास किया जा रहा है। आप यकीन माने 6 माह शादियाल हमारे बंद हुए, हम जानते हैं दर्द, हमने तमाम टैक्सेस दिए और आज भी हम टैक्सेस दे रहे हैं, वो प्रीवियस टैक्सेस दे रहे हैं। हमने तमाम लोगों को उसका रिफंड किया है, जो हमने 6 माह जो हमारे शादियाल बंद हुए थे, हमने वो रिफंड अपनी मदद आप किया, हमें गवर्नमेंट ने तो हमें पैकेज नहीं दिया है। अब इसके ऊपर भी हमारे साथ ये सुलूक होगा, जो हमारे एग्जिस्टिंग, जो हमारी अपनी खरीद के ऊपर शादियाल बने हुए, जमीन के ऊपर शादियाल बने हुए, ये उसको फ्यूचर पॉलिसी की आड़ में और इम्यूनिटी की आड़ में अगर हमें तंग करेंगे, ये नाजायज है, हम इसको कबूल नहीं करेंगे। नहीं, अभी तो सुप्रीम कोर्ट तक चले गए जो शादी हॉल मालिकान है। मैं आपको हाईलाइट करता हूँ, कोरंगी में बहुत सारी जगह इस वक्त भी 7 से 8 शादी हॉल बन रहा है। किस लैंड पे बन रहा है? नहीं तो मुझे एक बात बताएं ना राणा साहब, मुझे एक बात बताएं, जो शादी हॉल्स बन रहे हैं जिनको आप आइडेंटिफाई कर रहे हैं, क्या आपकी एसोसिएशन को ओन करती है? ओन नहीं करती, ना हम इम्यूनिटी में, ना इम्यूनिटी को ओन करते हैं, ना हम उसको ओन करते हैं जो इन्होंने फ्यूचर पॉलिसी दी है 2000 से कम। तो फिर आपकी एक एसोसिएशन है, आपकी क्रेडिबिलिटी को चैलेंज किया जा रहा है कि वो शादी हॉल्स कंस्ट्रक्ट हो रहे हैं, जिसको आप खुद भी मुझे बता रहे हैं, तो आप कोर्ट में क्यों नहीं पिटीशन लगा देते इन शादी हॉल्स के अगेंस्ट? देखिए हमने अभी रिसेंटली हमने एक एसबीसीए के अंदर एप्लीकेशन दी है, जिसके अंदर हमने उनको बताया है कि पूरे शहर के अंदर इलीगल शादी हाल जो है वो तेजी से जारी हो रही है। देखिए 2017 में जो पॉलिसी आई थी ना, उस वक्त जो एग्जिस्टिंग शादी हाल थे ना, हमने उसको लॉक किया था। बाकायदा मास्टर प्लान ने हमसे लिस्टिंग ली थी, उन्होंने जेड फॉर्म भरे थे और लिस्ट को अपने पास लॉक कर दिया था कि इसके बाद अगर कोई शादी हाल बनेगा, वो भले किसी भी साइज में हो, उसको माना नहीं जाएगा। जो भी बनेगा वो ये फ्यूचर पॉलिसी के तहत बनेगा। फ्यूचर पॉलिसी क्या है? 2000 गज का शादियाल है, उसको कन्वर्ट कराएगा, उसका नक्शा पास कराएगा और मिनिमम 150 फीट रोड होगा। मतलब जितने भी हॉल्स आपके एसोसिएशन के अंडर आते हैं, वो तमाम हॉल उस जगह पर बने हुए जहां पर 150 फीट चौड़ा रोड है, पार्किंग का भी निजाम है बेहतर। जो एग्जिस्टिंग पॉलिसी है वो कहती है ये इस शहर की जरूरत है, और जो बन गए उसको इन्होंने कन्वर्ट कर दिया, वो इसको ओन कर रहे हैं। वो हमारा मेंबर, बिल्कुल हमारा मेंबर है, उसको मास्टर प्लान भी ओन कर रहा है उस पॉलिसी के अंदर।
नहीं तो पॉलिसी में ये नहीं था कि पार्किंग के लिए भी जगह होनी चाहिए, क्योंकि ट्रैफिक का निजाम बड़ा डिस्टर्ब होता है। नहीं, आप सही कह रहे हैं, इसके लिए उन्होंने प्रोविजन दिया हुआ है वैले का और दूसरी चीजों का। देखिए वक्तन ये आज से अगर आप 1980 में जाएं, उस वक्त इस शहर के अंदर इतने शादियाल नहीं थे, और केडीए ने भी जब कैटेगराइज किया था तो 6 से 7 शादियाल केडीए की स्कीम के अंदर थे। ट्रैफिक भी इतना नहीं था ना उस वक्त, अगर कंपैरिजन किया जाए आज के दौर से। उस वक्त जो है वो लोग घरों के बाहर टेंट लगाते थे। आज जो पोर्शंस बन गए हैं और जो घरों की तामीराती काम चल रहे हैं, आप मुझे बताएं क्या ये पॉसिबल है कि लोग टेंट लगाएं? कराची में जगह अवेलेबल नहीं है, लोगों की मजबूरी है। देखें, मैं अगर ये कहूँ ये चीज गलत नहीं होगी कि हम उन लोगों के बच्चियों का भरम रखते हैं जिनके घर के अंदर बिठाने के लिए जगह नहीं होती है। हमारे 80% जो शादी हाल है वो आप यकीन माने उनकी प्राइसिंग इतनी लो है, जो सुरजानी में, पीआईबी में, कोरंगी में उनकी 40-50 हजार रुपए में आपको बैंक्वेट हॉल मिल जाता है। हम उन लोगों का भरम रखते हैं। हम उन बच्चियों को वहां से जब रुखसत होती है, आप यकीन माने वो आके जो हमसे अपने दर्द बयान करते हैं, उनके पास जगह ही नहीं है। ये इस शहर की अब एक नेसेसिटी हो गई है, एक जरूरत हो गई है। लोग चाह के भी अपनी घरों में, अपनी गलियों में तकरीबात अब नहीं कर सकते। शहर की जरूरत के साथ जब एक नीड बनी और शादी हाल बनना शुरू है, तो फिर हमने एसबीसीए में भी अप्रोच किया। देखिए, हमारी एसोसिएशन 1980 से रजिस्टर्ड है, हम जब से बोलते आ रहे हैं शादी हाल को भी कैटेगराइज करो, लेकिन 37 साल के बाद जाके इन्होंने एक पॉलिसी अनाउंस की है 2017 में। आप इस चीज को समझे, अगर उन्होंने उसी वक्त उसको पॉलिसी को अगर डिफाइन किया होता तो ये सारी गलतियां नहीं होती। हम 37 साल लग गए इनको समझाते हुए कि आप इसको भी कैटेगराइज करें, इस शहर की जरूरत है। 2017 में जब इन्होंने पॉलिसी बनाई है, अब इस चीज को ओन कर रहे हैं। जब आप ओन कर रहे हैं कि फ्यूचर के अंदर हम 2000 गज 150 फीट रोड बोल रहे हैं, तो आप इस चीज को भी ओन करें। जो पॉलिसी के अंदर लिखा हुआ है, जो एग्जिस्टिंग शादी हाल है मौजूदा, वो एग्जिस्टिंग रहेंगे। अब आप खुद उसकी कंस्ट्रक्शन कराओ, उसके अंदर एसोसिएशन को ब्लेम दो, ये सियासत गलत है। ये चीज मैं कहता हूँ ये इंसाफ नहीं है। जो आज भी कंस्ट्रक्शन हो रही है, आप जाएं पूरे शहर के अंदर शादी हालों के नाम पे और दीगर जो तिजारती काम की कंस्ट्रक्शन हो रही है, वो क्या आप वाकिफ नहीं है? सब वाकिफ है इन चीजों से। ठीक है, बहुत शुक्रिया राना रईस साहब, सदर शादी हॉल एसोसिएशन कराची, हमारे साथ गुफ्तगू फरमा रहे थे। और एक कहा कि जब 2017 के अंदर पॉलिसी बनाई गई, उस पॉलिसी में चीज़ें वाज़े हैं, हम ओन करते हैं, तो आपने भी उस पॉलिसी की दीगर चीज़ें, दीगर फैक्टर्स को ज़रूर ओन करना है। जब उसमें लिखा हुआ है कि एग्जिस्टिंग जो शादी हॉल है वो नहीं तोड़े जाएंगे, तो इस पर देखना है कि इदारों का क्या मौक़िफ़ है, इदारे किस तरह से कार्रवाई करते हैं। अब ये जो 45 हॉल बताए गए शादी हॉल्स गैर कानूनी डिक्लेयर किए गए हैं, केडीए की जानिब से जो लेटर आया है, अब इनके खिलाफ कार्रवाई होती है या फिर ये जो स्टे ऑर्डर ले चुके हैं, मामला क्या बनेगा, इसको भी हम ज़ेरे बहस जरूर लाएंगे। प्रोग्राम का वक्त खत्म हो चुका है, आपके फीडबैक का मैं मुंतज़िर हूँ। आपने अपना फीडबैक मुझे ज़रूर पहुँचाना है। जब तक के लिए बिलाल खान और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।